प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममते कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की न है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल तेजो तो ही सुख दीनो है। यो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। स्वामी जी महाराज की रसरीति के जो रसिक अनन्य उपासक जन हैं, वे अभी तक नूपुर रव श्रवण परी जो पद बिहारी देव जी महाराज द्वारा रचित है, वह पद के दो भागन में कछु संक्षेप में भावन को श्रवण करी आए हो। आज वही पद को तीसरो भाग जाकी कछु लाइनन के भाव रह गए हैं, उनको वर्णन करने की चेष्टा करी जा रही है। आज के प्रसंग में श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं, माधुरी धर बर व्योम, अर्थात माधुरी स्वरूप ये प्रिया जी ने प्रीतम को अपने वक्षस्थल पर या प्रकार ते कस राख्यो है, और जो सूरत सुख बिलसवे के अंग हैं, उन अंगों को संगम अपने कर कमलन ते किया। धर अर्थात अपने कर कमलन ते किया है। कछु रहस्यमय भाव ऐसे हैं जो भैया स्वामी जी की कृपा ते ही हृदय में प्रस्फुटित होमे हैं, जिनको कि यहाँ ना तो उल्लेख है और ना ही कबो ऐसे भाव उल्लेख में ज़्यादा आमे हैं। कहूँ इशारों कर दे हैं बड़े लोग, तो कहूँ भैया रख ले हैं। फिर ये कह रहे हैं कि बर व्योम, प्रिया जी ने प्रीतम के अंग को अपने अंग में समाहित किया है। धर बर व्योम, व्योम माने आकाश, आकाश माने घन, घन माने घनश्याम, माने ये प्रीतम कुंज बिहारी लाल।
फिर ये रस की धार फिर बह रही है, रस धार बरसत रोम। रोम को भाव यहाँ रोम रोम आज इनको ऐसो पुलकित है रहो है, इतना प्रसन्न है रहो है। तो फिर आप बिहारिंदा जी कह रहे हैं कि रोम रोम बसी करण गुण। प्रिया जी के जो रोम रोम हैं, उन रोमन में भी ऐसे गुण हैं, अंगन में तो गुण हैं ही, रोमन में भी यह प्रकार के वशीकरण के गुण हैं। रोम रोम वशीकरण गुण, प्रिया तन सेवत सदा। ऐसी वशीकरण स्वरूपा प्रिया जी, नखते लेके सिख तक, जिनकी रूप माधुरी भी वशीकरण मंत्र है, जिनके आधे आधे स्वर भी वशीकरण मंत्र हैं, जिनको अधरामृत पान करनो भी वशीकरण है। एक एक अंग, एक एक रोम, सब मानो वशीकरण मंत्र है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, रोम रोम वशीकरण गुण, प्रिया तन सेवत सदा। ऐसी प्रिया जी के तन को प्रीतम रात दिन सेते रहया में है। सेवे को भाव आंगन में अरुझ के समाहित है के, या सुख को बिलसते रहया में है। नव निकुंज बिहार राजत, नव निकुंज, नव माने नयो, निकुंज माने चाहना। नई नई चाहना को लेके ये बिहार राजत, राजत माने नाना प्रकार के सूरती के आसन को ले लेके ये बिहार करते रहया में है। महामत मदन मदा, और या सूरती रस को बिलस बिलस के मतवारे रहया में है। महामत मदन मदा, मदन के मद में, और ये मतवारे रहया में हैं। फिर श्री बिहारिंदा जी कह रहे हैं कि ये नित्य कौतुकी कुंवरी किशोर। ये जो कुंवरी किशोर अर्थात गौर श्याम प्रिया प्रीतम कुंज बिहारिन कुंज बिहारी, ये जो जोड़ी है, ये भैया नित्य नव नवायमान कौतुक करती ही रही आवे है। ये नित्य कौतुकी कुंवरी किशोर, जानत नहीं निस गति भोर। ये ही नहीं जाने हैं कि कब रात्रि है और कब भोर है। सहचरी इनकी व्यवस्था को निहार के जब इन्हें सुरझा देवे है, वह समय यहाँ भोर होवे है। और जब ये एक दूसरे में समाहित है के और भूले रह के या रस को बिलसे हैं, तो भैया हमारे यहाँ वो रात्रि होवे है। जानत नहीं निस्गत भोर, कब दिन चलो जाए और कब रात चली जाए। आज तक इनको यह बात को भान ही नहीं भयो है। वे तो रात दिन यही सोचें कि प्रिया जी, ना तो मैंने आपके मुखार बिंदु को निहारो है अब तक, जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम हो तो मैंने कबहू देखी नारी। मैं तो यही भ्रम में पड़ो रहे आऊ हूँ प्रिया जी कि मैंने तो अभी आपको कबहू देखो ही ना। और यही भ्रम को दूसरों एक पद और भीतर उमड़ रहे है। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, केलीमाल जी को पद है, कहो ये काकी बेटी कह दो कुंवर को नाओ। तो जैसे ऐसो भ्रम हो तो मैंने कबहू देखी नारी, और यहाँ कह रहे कहो ये काकी बेटी। ये ऐसे अटपटे शब्दंते अटी भई ये केलीमाल है भैया, कि यहाँ की बुद्धि
ते तो भैया ये ना तो आज तक का उन्हें समझी और ना ही या कोई समझ सके है। ये रस देश भैया बहस को भी विषय नहीं है, ये तो रहस्य भरो रस देश है। और यह रहस्य भरे रस देश को तो भैया एकमात्र विश्वास ही या रस देश में और भैया काम कर सके है। यदि विश्वास नहीं है तो यहाँ बिहारी दास जी महाराज वाकु ये समझा रहे हैं कि बिहारी दास विश्वास न आया तो काहे को मूड़ मुड़ाया, गुरु प्रतीत बिन भया न भाया, तो रहा बीच ही पार न पाया। जब तुम्हें स्वामी जी महाराज की जो रसरीति है, जो स्वामी जी ने समझाई बताई है, वह रसरीति में तुम्हारा जब विश्वास ही नहीं है तो भैया तुम्हें स्वामी जी के घर में आवे की आवश्यकता का रही है। काहे को तुमने यहाँ आए के अपनो मूड़ मुड़ायो। मूड़ मुड़ावे को भाव ये नहीं है कि तुम माथों मुड़ा के और भैया साधु बन जाओ। मूड़ मुड़ावे को भाव ये है कि आप अपने मन को यहाँ पे बिल्कुल समर्पित नहीं कर पाए, केंद्रित नहीं कर पाए। तो गुरु प्रतीत बिन भया न भाया, प्रतीत माने विश्वास। जब तुम्हें हमारे इन शब्दन में विश्वास नहीं है, जैसे कि भैया हम अर्थ कछु और बता रहे हैं और तुम्हारी समझ में कछु और बैठो भयो है, हम जो समझा रहे हैं वो तुम्हें समझ में आ नहीं रहे है, तो बातें कहें प्रतीत। बिहारी दास गुरु प्रतीत बिन भया न भाया, भया मतलब तुम्हारा विश्वास तो भयो नहीं, तो रहा बीच ही पार न पाया। तो बिन संतोष से सुख नहीं, भक्ति भाई बिन प्रेम। बिहारी दास निष्ठा बिना सब घट ओछी ने। बिहारी दास जी कह रहे हैं जब तुम्हारी निष्ठा ही नहीं है हमारे शब्दन में, कि हम ये कह रहे हैं कि राधे चल हरि बोलत कोकिला अलापत। यहाँ कोकिला कौन है? कोकिला कायतिक हैं, चंदन कायतिक हैं, अरगजा कायतिक हैं, चोबा कायतिक हैं। भैया हमारी रस रीति की पाठशाला न्यारी है। हमारी रस रीति की पाठशाला के पढ़ाए बारे जो रसिक अनन्य जन है, बिना आप अध्यापक मान लो, चाहे बिना प्रधानाचार्य मानो, चाहे अपने मन में जो भी आप भाव इनके प्रति रख सको, वे भी भैया न्यारे हैं। यहाँ की पढ़ाई यहाँ के ही रसिक अनन्य जननते ही पढ़नी पड़े। या तो या पढ़ाई को भैया प्रिया जी पढ़ामें, और या पढ़ाई को स्वामी जी पढ़ामें, और या को भैया या बिहारी दास जी, ललित किशोरी दास जी, भगवत रसिक जी, या जिनने वो पढ़ाई पढ़ ली है वे पढ़ामें। और या पढ़ाई को भैया कोई यहाँ आप ये सोचो कि कहूँ तो कोई सहारा मिल जाए, कोई शब्द को उसको सहारा ले, कोई वेदन को ले, कोई शास्त्रन को ले, कोई उपनिषदन को ले, कोई भागवत को ले, कोई गीता को ले। भैया यहाँ तो केवल एक सहारा काम करेगा, केवल एक सहारा। एक ही नाव में बैठ के भैया आप या रसरीति को निहार सको हो, और वो जो नाम की नाव है वो दोनों काम करेगी, भवसागर ते भी पार करेगी और रस सागर में भी आपके तन मन प्राणन को भैया समाहित कर देगी। हरिदास नौका नाम चढ़ जे। सभी महापुरुष जो स्वामी जी के घर में भये उनको सबको एक मत है, और कछु जब ना बने तो एक नाम निज टेक। बिहारी बिहारी दास रटो, तो भैया तुम्हारे साधन सधे अनेक। रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास।
ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं मेरे तो रोम रोम में भैया स्वामी जी रमे भय हैं, अब मैं कोई को रमानो नहीं चाहूँ हूँ। नागरिकदास जी कह रहे हैं कौन करे तप तर्पण तीरथ, तीन प्रकार कहाँ मन लाऊं, एक मन हो जो स्वामी जी मैंने आपको समर्पित कर दियो। तो यहाँ तो भैया काहू को प्रमाण नहीं चाहिए, काहू को की साक्ष्य नहीं चाहिए। यहाँ तो केवल बिहारी दास प्रभु प्रगट देखियत मन की साखी मन। मन को साक्षी मन ही होएगो तुम्हारो। यहाँ दूसरे की साक्ष्य देवे की ये रसरीति नहीं है, ये तो भैया बिल्कुल निजी संपत्ति है। और ये संपत्ति और ये जो दंपति हैं सहज प्रेम माधुर रहत अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तहाँ जात न को, साची शरण ले स्वामी की सो तो पहुँचन पावे। ये बार बार रिपीट यह हमारे करी जा रही है भैया कि स्वामी जी की शरण में जे जन आ गए हैं वे भैया कहूँ भी यह बात को अपने हृदय में घर करके धर लेंगे तो ये जीवन और स्वामी जी की शरण में आना सार्थक है जाएगा। जब तक ऐसी दृढ़ता हृदय में नहीं आवेगी, कै करुआ कै कुंज कामरी कै उर श्री स्वामी हरिदास, प्रतिबाधक सही सकत न जिनको जानत नहीं कहा कई त्रास। हर प्रकार के भय को आप दिमाग में निकास के एक मात्र स्वामी जी महाराज की ऐसी शरण ग्रहण करो कि बस जा शरण को ग्रहण करने के बाद में भैया अब हमें ये संसार की काहू भी वस्तु और काहू चीज की अब मन में इच्छा नहीं रहे। जलाशय पे पहुँचने के बाद, समुद्र में पहुँचने के बाद भी भैया मछली प्यासी रह जाए या जल के जंतु प्यासे रह जाए तो फिर आप ये सोचो वहाँ तो प्यास रहने को कोई मतलब ही ना है। तो स्वामी जी महाराज तो कृपा के भी सागर हैं, दया के भी सागर हैं, प्रेम के भी सागर हैं, रस के भी सागर हैं भैया, ममता के भी सागर हैं, समता के भी सागर हैं और क्षमता के भी सागर हैं। ऐसी ममता, ऐसी क्षमता, ऐसी समता स्वामी जी जैसी, तो भैया यहाँ तो हमें स्वामी जी की शरण को सही सही लाभ तब मिलेगा जबकि हम स्वामी जी के अलावा और काउ चीज़ को सपने में भी मन में ना विचारें। तो यहाँ ये कह रहे हैं जब मैंने मन बच क्रमते स्वामी जी की शरण ली तो महाराज प्रिया जी इतनी उदार है गई, इतनी प्रसन्न है गई। ये बिहारी दास जी महाराज को दोहा यहाँ कृपा करके अपनो स्वरूप दर्शाना चाह रहे हैं। ऐसी स्वामिनी साहिबनी, मेरी ऐसी स्वामिनी है और ऐसे साहिबन की साहिब स्वरूपा स्वामिनी है कि रसिके अनन्य उदार, जो उदारता ते भरी भई है। पर भैया ये उदारता उनको ही प्राप्त होवे जिनके भीतर ऐसी अनन्यता होवे। बिहारी दास प्रसन्न भय दियो आहार बिहार। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि प्रिया जी नहीं प्रसन्न है कह और मोको भैया बिहार को आहार दे दियो। ये लाइन आपको या हमारे सुनाई है कि या की देवे वारी जो परंपरा है वो आपको समझाई है। या रस के दाता श्री स्वामी रसिक अनन्य शिरोमणि नामी, कूची नित्य बिहार की हरिदासी के हाथ। या तो या नित्य विहार की कूची को ये ललिता हरिदासी देवे भैया, और या फिर ये मानो कि चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारी मोय।
कौन ने दियो नित्य विहार को चश्मा? प्रिया जी ने दियो। जिनको कृपा करें श्री श्यामा तिन्हीं सुनो जस भाव। या नित्य विहार के चश्मा को भैया यहाँ कोई दयवर नहीं है। पर ये बिहारीदास जी यह बात को भी कह रहे हैं कि सब सारन को सार सुने, सब सारन को सार में तुम्हें सुनाए दे रहे हो। सब तत्वन को तत्व, और जितने भी तत्व हैं उन सब तत्वों को मैं तत्व स्वरूप तुम्हें समझाए दे रहे हूँ। बिहारीदास से अनन्य मत। बिहारीदास जी कह रहे हैं कि भैया ये जो रस है, ये जो मत है, ये अनन्यन को मत है। और जैसे ही आप अनन्य है जाओगे तो बड़ो ममत्व एकत्व, फिर तुम्हें इतनी बड़ी ममता मिलेगी। कौन सी ममता मिलेगी तुम्हें? कि भगवत भगवत कहे करे नहीं हम बिन केला। याते बड़ी ममता है, मिल सकेगा? याते बड़ी ममता, तू तो मेरी जीवन बिहारीदास यूं कह दो भले, जैसे प्रेम सहेली में बतामनी सहेली में कह रहे हैं। बिहारीदास जी कह रहे तुम रहो जस गाऊं दिन दुल राऊं। हे प्रिया जी, मैं आपके यश को, आपके गुणानुवादन को गातो रहूं, दुलरातो रहूं, आपको लड़ातो रहूं। इतनी कही है तो इतने में तो प्रिया प्रीतम अंक में कस के बिहारीदास जी ते कह रहे हैं, हे बिहारीदासी तू तो मेरी जीवन बिहारीदासी। हे बिहारीदासी तू तो हम दोनों की जीवन है, तू तो हम दोनों की प्राणन को पोसवे बारी है। ये जो प्रिया और प्रीतम हैं, इनके प्राणन को तो तू ही पोसे, तू ही तो ऐसी है जाते की सब मन की बतरावे की इच्छा बढ़ती चली जाए। तोते छिन छिन मन मिले हों बहुत कहूँगी और, इच्छा बढ़ती चली जाए बिहारीदासी। तोते इतना मन मिले, इतना मन मिले कि मैं जितनी भी तो को सुनाऊं बातें मेरो मन भरे नहीं है। मेरो मन यही कहे कि और कहूँगी और कहूँगी। तोते छिन छिन मन मिले हों बहुत कहूँगी और। अब आप ये बताओ, याते बड़ा ममत्व, ममत्व को ही दूसरा नाम ममता है। कितनी ममता है अपने जननते श्री हरिदास शरण जे आए। कुंज बिहारी ने ललित लाड़ले अपने जान पास बैठाए, निकट बैठाए। श्री हरिदासी तेरे कुल को राखूं जो मम प्राण, इन्हें तनक नहीं छाड़ियो मुझ प्रियतम की है आन। और ममता सुनो भैया कि हरिदासी कुल को बीबी चाहत, जान अजान आप निर्वाहत। पीताम्बरदास जी महाराज कह रहे हैं, स्वामी जी के कुल के, स्वामी जी की सच्ची शरण जिन जनन ने ग्रहण कर ली है, बीबी माने दोनों प्रिया प्रीतम इतनो चाहे, इतनो चाहे कि जाने अजाने आप निर्वाहत। जानकार हो या अनजान हो, विनय तो निभावे की प्रतिज्ञा कर ली है। हमारे एक बाबा जी है जिनको की नाम
राधा कृष्ण दास जी हो, सोहनी लगाते रहते, पढ़े लिखे है ना, एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं है, पर वो हमारे ठाकुर जी के पास नित्य आए के और 2 लाइन 1 लाइन वाणी जी की याद करवे के काज 10-20 बार हम लोग बिनती कहते कि बाबा फिर बोलो, रिपीट कराते, याद है जाती। भगवत रसिक जी की सब वाणी राधा कृष्ण दास जी को कंठस्थ है गई और वाणी को कंठस्थ करके सोहनी करते जाते। एक आध लाइन कभी भूलते तो बाबा के तो हमारे भतीजे चेला लगते, श्यामा शरण जी के शिष्य है। करी नैन नेह लगाए के फिर मान करना किन बताओ। बोले काका जी इसके आगे बताओ। जब बाकू आगे बता देते बाबा को तो फिर भाई रट में लगो रहे तो पढ़ो लिखो तो है ना। एक दिन ऐसी स्थिति बाकी आ गई जो हमारे ठाकुर जी स्थान से निकस के ललित कुंज में आए गए तो बाबा रात में भी आ जाते, कभी वैसे आ जाते दर्शन करने के काज, और ये कहते कि आज तो ये स्वरूप की झांकी भई महाराज जी आपकी कृपा थे, आज ये स्वरूप की झांकी भई। अब आप ये सोचो कि वो बाबा पढ़ो लिखो तो है ना, कोई शास्त्री है ना, कोई वेद पाठी है ना, बाकी रात दिन लगन ने बाकू वह जगह पे पहुंचा दियो गुरु कृपा ने और लगन ने कि बाकू प्रिया प्रीतम की नव नवायमान झांकी होने लग गई है। और जब वो यहाँ आए के सुनातो तो मन कितना प्रसन्न होता होगा। और इन्हीं झांकीन में वो रात दिन खोतो रहतो। पुराने जो संत है वो बस जब कभी खाली मिलते तो बस यही चर्चा करते कि निशान चले आगे फहराए पाछे, बाबा या को कहा भाव है। एक हमारे सूरदास बाबा है राधिका दास जी, नेत्रंत तो नेत्रहीन है, वाणी बहुत कंठस्थ कर राखी ही और स्वरण में गाते रहते प्यारी राधे सामन मन भावन भयो चल सूरत हिंडोरे झूर। तो यही में खोते खोते और उनको नए नए भाव उनके हृदय में प्रस्फुटित होते रहते हैं। तो भैया वो तो जामे तुम विचरण करोगे वही भैया फिर सीन तुम्हारे नेत्रण के सामने आवे। वो एक लाडली दास जी के शिष्य है, हमारे गुरु भाई लाडली दास जी है, तानपुरा बजाते उनके शिष्य है, उनको नाम राधा शरण हो। वो भी नेत्रन से बहुत ओझल जैसे है गए हैं, बूढ़े हैं, पर बाबा ने हमारे ठाकुर जी को उनको सौंप दिया कि बाबा मुँह पे कछु देवे को तो है ना, तुम्हारा स्वरूप मैंने समझ लिया है, ये जागू कछु ने का एक आध लाइन याद है जाए तो करा दियो। हमारे ठाकुर जी का उस समय निधवन पुराने फाटक में अपने जनन को समाज सिखाया करते तो वहाँ में वो भी आ जातो। पानी गामते आटे की भिक्षा करके लातो कि लाओ महाराज जी मुँह पे धन तो है नहीं, आप जा नहीं पाओ तो आटे की झोली करके, नहीं 10 दिन में 15 दिन में वो झोली दे जातो। यदि कबू पंगत में बैठ के हमारे ठाकुर जी प्रसाद पाते तो वो हमारी चीपी को ले जाए के, जो मट्टी की चीपी हो में बात धो के लिया। तो सबके बीच में बाको ऐसा भाव हो कि वो रात दिन भावन के परवान पे ही चढ़तो रहतो। और बिगर पढ़ो लिखो उम्र करीब 65 साल के लगभग की सबरी सामरी सहेली, बड़ी सहेली, 100 लाइन की सुहेल रहा, सब कंठस्थ कर लिए। तो एक बार हमारे ठाकुर जी ने महाराज जी से प्रार्थना करी कि महाराज जी राधा शरण को सब कछु वाणी में काफ़ी कंठस्थ है गई हैं। तो महाराज जी बोले कि ठीक है, केलदास से कह के याकू समाज को प्रसाद देवे की, और कह देंगे केलदास के याकू समाज को दोना दे दे कर। कछु से गुरु भाईजन के मन में ऐसे भाव आए कि पढ़ो नहीं लिखो नहीं, और मतलब एक हीन दृष्टि बाकी प्रति लोगों की ज़्यादा रहती है।
जाति ते भी वे थोड़े अलग है। और एक दिन भरी समाज में महाराज जी ने बातें पूछी, राधा शरण साधु कछु पूछना चाहे तू सुनावे होगा। बोले जय जय जैसी आज्ञा। एक गुरु भाई ने कही कि महाराज जी हम तो श्री गुरु कृपा यथामति वर्णो वृंदावन अति राजेरी, बहुत बड़ो पद है ये 24 जोड़ को या को सुनेंगे। माने स्वामी जी की समाधि में प्रणाम करो, महाराज जी को प्रणाम करो, भरी समाज में हमारे ठाकुर जी को प्रणाम करो और बस आंख बंद करके माने पूरा ये 24 जोड़ को 48 लाइन को ये सुना दियो। और सुना दियो तो सब बाबा जी जो समाजी है, बिगड़ पढ़े लिखे है, वे सब आश्चर्यचकित रह गए। फिर काऊ एक महात्मा ने कही, लड़ैती दास जी नाम के हमारे गुरु भाई बिन ने कही, बोले भैया हम तो सांवरी सहेली सुनेंगे। महाराज जी बोले सांवरी सहेली सुनावेगो तू? बोले महाराज जी आपको आशीर्वाद है तो सांवरी सहेली भी सुनाऊंगा। 80 जोड़ की 40 जोड़ की 80 लाइन की सांवरी सहेली बाने खड़े है कि पूरी समाज में सुनाई। महाराज जी बोले अब चुप रहो, अब कोई नहीं बोलेगो, इतने बड़े पद काऊ को भी याद नहीं है जितने या को याद है। कहवे को तात्पर्य यहाँ मेरा ये है कि सच्चाई स्वामी जी को ज़्यादा प्रिय है और सच्चाई ते जो भी कोई शरण में आयो है तो बाकू स्वामी जी ने अपनी कृपा देवे में करवे में देरी नहीं करी है। आज बाके भीतर सच्चाई ही तो स्वामी जी महाराज ऐसे ढरे कि बस वो याई में ही एक लाइन पूछवे के काजे स्थान ते पुराने फाटक निधवन आयो करतो हो। अब आप ये सोचो कि वो लगन कैसी है सके है। भैया यदि ऐसी लगन हमारी लग जाए तो कृपा है मैं फिर कहूँ देर रह जाएगी का। तो ऐसी रस रीति को पावे के काजे भैया हमें ऐसी लगन चाहिए। तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास अनन्य मत बड़ो ममत्व एकत्व। यदि प्रिया प्रीतम की एकत्वता चाहो तो भैया आपको अनन्यता ते इतनी ममता करनी पड़ेगी। जब आप स्वामी जी ते ममता करोगे तभी तो स्वामी जी की ममता आपको प्राप्त होगी। आप स्वामी जी में ममता तो करोगे नहीं। स्वामी जी के है के यानी कहाँ कहाँ तुम्हारा मन भाग रहे हो। पैसा कमाए के काजे भैया हम कबू तो भक्तमाल की कथा कर रहे हैं तो कबू भागवत की कथा कर रहे हैं। बिहारी दास जी महाराज तो ये कह रहे हैं कि भीख को और कथा बहुत तेरी। बोले भैया ये जो कथाएं हैं इनको साक्ष्य करके तो भीख मांगी नहीं जानी चाहिए। और ये भजन करवे वारेन को और स्वामी जी की शरण को लेवे वारेन को तो भैया अन मांग्यो आगे आवेगो जो पल लागत पलकों। जैसे पलक बिगर लगाए लगे ऐसे स्वामी जी महाराज तो कामना कल्प तरु सकल संताप हरू। अग्रदास अली कल्याणकारी स्वामी जी को नाम ही कल्प तरु है। और ऐसे कल्प तरु स्वामी जी के नाम और स्वामी जी की शरण को लेके भैया आखिर हम जो कर रहे हैं बाकी पीछे कहूँ न कहूँ तो हमारी वासना कामना चाहना छिपी भई है। क्यों नहीं लग रहे हो हमारा स्वामी जी के चरण में मन, या को कोई तो कारण होएगो। बिहारी दास प्रगट देखिए तो मन की साख मन है। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि भैया मन को साक्षी तो मन ही है ना। आप ये देखो कि तुम्हारा मन स्वामी जी महाराज की रस रीति में क्यों नहीं लग रहे हो है। मन को स्वभाव है कहूँ न कहूँ तो लगा ही है वो। जब कहूँ न कहूँ और जगह लगाए रखो होएगो तो भैया फिर यहाँ कैसे लगेगो। यहाँ तो जब ही लगेगो जब बिहारी दास जी जैसे कह रहे हैं कि सुन मन मधुकर ज्ञान सुखाऊं। अरे भैया मधुकर की तरह भागवे बारे मन तू अब तो मेरी बातें मान जा। तो हमने तो अपने मन पे कबू बात ही नहीं करी है। हम तो भैया रात दिन बस याई में लग रहे हैं कि कैसे भी लोग हमें पहचाने, लोग हमें जाने हैं। सरसदास जी कह रहे हैं शेरे का अन्य गुदरिया देह को बांध दियो सो जहाँ तहाँ है ये। अरे भैया जब तक तुम पैदा भये हो और जब तक तुम धराधाम पर रहोगे तुम्हारो खानो और भैया
वस्त्र सब निश्चित करके आपको भेजो गयो है, फिर भी हमें भरोसा कहाँ है। गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। ये हमारी बानी नहीं है भैया, ये तो बिहारिन दास जी की, ये भगवत रसिक जी की, ये ललित किशोरी दास जी महाराज की बानी है। कबहू को वक्ता भय बने बैठे, कथा भागवत गाँव में, अर्थ अनर्थ कछु नहीं भाखे, पैसन ही को धाम में। अब ये तो भगवत रसिक जी की वाणी है कि तुम जो भागवत की कथा कर रहे हो, तो ये भागवत की कथा केवल पैसा कमावे के कार्य कर रहे हो। ये तो भगवत रसिक जी महाराज की वाणी है। ये तो भैया अपने स्वरूप में बिगर आए कृपा नहीं होगी, तभी तो कहिए कि धर्मी देख न फूल ही, तामे कछु बिनान, बिहारिन दास विचार ले मत्सर के अज्ञान। ऐसे लोगन तो ये कटे कटे और भैया हटे हटे बच्चे बच्चे क्यों डोले हैं। याई मारे डोले हैं कि बे भैया इनकी सब गतिविधियों को पहचाने हैं, जाने हैं, समझे हैं। उनके तिनकी सभा न टिक सके, कर्म टिकरपन मजबूर। बिहारिन दास जी कह रहे हैं भैया इनकी सभा में ये कैसे टिक जाएंगे, नहीं टिक सके हैं। तो यहाँ ये रस रीति को प्राप्त करने के काजे कछु आपको उपाय बताए हैं। ये जो प्रिया प्रीतम है, भोर जानत नाही निशिगत, नवल नव रुचि क्रीड़ही। बिहारिन दास जी कह रहे हैं कि भैया ये जो प्रिया प्रीतम है, ये नवल नवल अर्थात नई नई रुचि लेके और ये क्रीड़ा करे हैं, विहार करे हैं। और अनन्य श्री हरिदास अंग संग। और यहाँ जो भाव है या को गहराई तो समझो। अनन्य श्री हरिदास, ये जो दोनों जुगल हैं ये स्वामी हरिदास जी महाराज के अनन्य हैं। अब आप ये सोचो कि दोनों प्रिया प्रीतम भी स्वामी हरिदास जी के अनन्य हैं, और हम स्वामी जी के है के स्वामी जी के अनन्य नहीं हैं। प्रेम सहेली के प्रेम को गावे तो ललना लाल, ये जो ललना लाल हैं रात दिन स्वामी जी के प्रेम को ही तो गावे, और का गा रहे हैं ये। तो जब प्रिया प्रीतम स्वामी जी के अनन्य है, प्रिया प्रीतम तो स्वामी जी के अनन्य बन गए भैया, पर स्वामी जी की शरण लेवे वाले स्वामी जी के अनन्य नहीं बन पाए। दुख यही बात को है। तो अनन्य श्री हरिदास अंग संग। और भैया जो स्वामी जी की अनन्य शरण ग्रहण कर लिए हैं, वे तो भैया प्रिया प्रीतम के अंगन में समाहित है के या रस रीति को निरखे हैं। सहचरी भय बजो पलक पास क्यों तजो, संग बसियों मानी कोटि नाते। तो अनन्य श्री हरिदास अंग संग, जो अनन्य है गए वे स्वामी जी ने अपने अंग संग लगाए लिए। और ये विपुल प्रेमन ब्रीड़ही, जो अगाध प्रेम है, जो कि सब प्रेमन को लज्जित करे वाला जो प्रेम है, बाप प्रेम में ये दोनों जुगल अहरनिश मगन रहे आमे हैं। यह प्रकार से स्वामी बिहारिन देव जी महाराज अनन्यता के स्वरूप को भी यहाँ में झलका रहे हैं। और प्रिया प्रीतम भी स्वामी जी महाराज के ऐसे अनन्य हैं। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी पै बारोंगी मालती भामरो। मालती को जो फूल होवे, बा फूल को रसपान करवे वारो जो भौरा होवे, वो भैया
और कब फूल को रसमान नहीं करे है। ऐसे ही भैया ये जो प्रिया प्रीतम है, ये स्वामी जी महाराज की रस रीति के ऐसे अनन्य है। ये ललिता हरिदासी जो रस परोसे है, वही ते ये तुष्ट पुष रहे आमे हैं। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदा, श्री हरदा, श्री हरदा।